तंत्र में बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं, बहुत तरह की साधनाएं की जाती हैं, बहुत तरह के इनके जो प्रयोग किए जाते हैं। तंत्र को हमने 6 हिस्से में बांटा हुआ है। तो षटकर्म में जैसे मुख्य होता है, हर मंत्रों की लय, ताल, शक्तियाँ, ऊर्जाएं सबकी अलग बनती हैं, सब अलग अलग काम करते हैं। तो कई बार लड़के ना कुछ मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, कौन सी जगह कौन सा प्रयोग करना है वो जानना भी बहुत जरूरी रहता है। जैसे मान लो कोई पत्नी अगर रूठ करके मायके में बैठी हुई है, तो वहां पर तुम अगर वशीकरण उस व्यक्ति के पति के नाम से करोगे तो उसका वशीकरण सक्सेस नहीं होगा। आपको पहले उसके लिए हमने किसी मंत्र को मान लीजिए सिद्ध कर लिया। मैंने मान लो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का मैंने 1.25 लाख का मान लो कोई अनुष्ठान सिद्ध कर लिया। अब मान लीजिए किसी का मेरे पास केस आता है कि मेरा कोई व्यक्ति या कोई इसका बच्चा या बेटा या कोई बेटी कोई अगर वहाँ हॉस्पिटल में है और बीमार है, उसने कहा कि गुरुजी आप उसके लिए स्वास्थ्य की कामना के लिए आप नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में जहां हम तंत्र विद्याओं की अलग अलग ऊर्जाओं की बातें करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां हम बात करने वाले हैं तंत्र की 6 अलग अलग विद्याओं की, जिन्हें षटकर्म कहा जाता है। वो होते क्या है, कैसे किया जाता है और इनकी शक्तियाँ कैसी होती हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे विस्तार से हमारे हरीश गुरु जी से, जो कि तंत्र साधनाओं के ज्ञाता है और काफ़ी लोगों को तंत्र विद्याएं दे चुके हैं, सिद्धियां करा चुके हैं और लोगों की उपचार में, लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में उन्होंने बहुत मदद करी है। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि ये षटकर्म होते क्या हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आदेश अच्छा हूँ। सर, ये षटकर्म हमने बहुत सारे बात भी करी है इनके बारे में, तो आज हम जानना चाहते हैं गहराई से कि ये होते क्या है पहले तो। देखो, हमारा जो तंत्र है हम्म। बेसिकली बहुत प्राचीन है और बहुत पुराना है। अपनी सनातनी विद्या के रूप से इसको बहुत ज़्यादा मतलब दुनिया लोग जानते हैं कि बहुत प्राचीन समय से तंत्र सनातन में चला आ रहा है। इस तंत्र के अंदर हमने हर चीज़ को समावेश किया है। तंत्र में बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं, बहुत तरह की साधनाएं की जाती हैं, बहुत तरह के इनके जो प्रयोग किए जाते हैं। जब तंत्र के प्रयोगों का नाम आता है, ठीक है, कि हमने किसी सिद्धि को सिद्ध कर लिया, अब मुझे उससे काम लेना है, जी। तो उन काम को, पूरे तंत्र को हमने 6 हिस्से में बांटा हुआ है। हम कुछ भी करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो वो इन 6 हिस्सों में ही आएगा। हम उनमें से ही, इन 6 अंगों में से ही कोई एक अंग का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा। तो षटकर्म में जैसे मुख्य होता है मारण करना। अगर मैं किसी भी तरीके, किसी भी पद्धति से अगर मैं किसी व्यक्ति को मार रहा हूं, वो मारण कहलाता है। जी। दूसरा जो कर्म है वो है वशीकरण का। वशीकरण में एक मोहन होता है, एक आकर्षण होता है, इस तरीके से इसके और अंग हो जाते हैं, लेकिन मूल एक वशीकरण कहलाता है। जी। अगर मैं किसी को भी अपने वश में करना चाहता हूँ, किसी को मोहित करता हूँ, किसी को आकर्षण करता हूँ, सम्मोहित करता हूँ, वो सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो वशीकरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। एक होता है इसमें उच्चाटन का। उच्चाटन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का मन जो है उचाट कर दिया जाता है। कि कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठता है, कहीं दुकान पे बैठता है और घर पे बैठता है, तो उसको वहाँ पे ऐसी सामग्री फेंकी जाती है जिससे उस व्यक्ति का जो मन है उस जगह पे नहीं लगता, मन स्थिर नहीं रहता। अगर किसी का घर से उच्चाटन कर दिया जाएगा तो वो व्यक्ति घर से बाहर रहेगा, अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर वो घर में आता है तो उसके सिर में दर्द हो सकता है, उसको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसका घर में मन नहीं लगेगा, जी नहीं लगेगा, चित्त नहीं लगेगा। जॉब पे अगर ऐसा कर दिया जाता है तो आदमी अपनी जॉब पे खुश नहीं रहता, वो हमेशा दुखी परेशान बना रहता है। उच्चाटन उसे बोलते हैं कि वहाँ से व्यक्ति वो लास्ट में भाग जाता है। ठीक है। ठीक है। एक होता है विद्वेषण करना। विद्वेषण का काम होता है दो लोगों में झगड़ा करवा देना। अच्छा। ठीक है। हाँ, जब हम कोई प्रयोग करते हैं शत्रु के लिए, एक काम ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई प्रेमी प्रेमिका हैं, दोनों आपस में प्रेम करते हैं, तो फैमिली के लोग, परिवार के लोग कोई भी एक पक्ष से प्रयोग करवाते हैं ताकि दोनों लोग अलग हो जाएं। बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन दो लोगों को अलग करवाने का जो काम है वो विद्वेषण में आता है। और मान लो कोई पति है किसी अन्य स्त्री के साथ में अपनी पत्नी को छोड़ के वो उससे प्रेम करता है, तो फिर पत्नी जो है चाहती है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, तो इन दोनों के बीच में हो तो पति उसको वापस प्राप्त हो। तो इस तरह से इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। अच्छा। वो विद्वेषण कर्म में आता है। एक होता है स्तंभन का प्रयोग। स्तंभन का मतलब होता है किसी भी चीज को रोक देना।
जैसे किसी स्त्री का बार बार गर्भ गिर जाता हो, तो ऐसी अवस्थाओं में स्तंभन के मंत्रों के द्वारा उसके गर्भ को स्थापित किया जाता है, गर्भ को रोका जाता है। कोई व्यक्ति है, अगर उसकी उंगली कट गई है, उसका खून निकल रहा है, तो उसको भी रोका जाता है। ठीक है। और बहुत से स्तंभन की जो बहुत ज़्यादा जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, कि चलती हुई गाड़ी को रोक देना, चलती हुई ट्रेन को रोक देना, इस तरीके से स्तंभन की बहुत ज़्यादा ताकत आती है, वो सब स्तंभन में आता है। ठीक है। कोई भी बीमारी को रोक देना, वहीं की वहीं पे जाम कर देना, किसी की बीमारी आगे ना फैले, वो स्तंभन में ही आता है जी। ठीक है। स्तंभन की जो देवी हैं वो बगलामुखी होती हैं। ठीक है। एक कर्म आता है शांति कर्म। इस शांति कर्म में जो भी हम किसी का इलाज करते हैं किसी भी पद्धति से, वो सब शांति कर्म में आता है। कोई भी व्यक्ति का कुछ भी अच्छा अगर मैं कर रहा हूं, वो सारा का सारा शांति कर्म के अंतर्गत आता है। शांति कर्म में आप लोगों को दवाएं दे रहे हैं, वो भी शांति कर्म में आता है। आप किसी को झाड़ा दे रहे हैं, वो भी शांति कर्म में आता है। आप किसी का उतारा कर रहे हैं, तो वो भी शांति कर्म में आता है। इस तरीके से जो शांति कर्म जो है वो बहुत ज़्यादा व्यापक फैला पड़ा है। पूरा तंत्र 90% लोग जो है शांति कर्म ही करते हैं, क्योंकि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण वगैरह हर व्यक्ति नहीं करता। सही बात। तो लगभग 80-90% लोग ना तंत्र जो सीखता है वो शांति कर्म सीखा जाता है। शांति कर्म से ही वो लोगों को ठीक करता है। ठीक करने का जो काम है, लोगों की जो भलाई है, जो लोगों को अच्छा करने का जो काम है, ठीक है, वो शांति कर्म में आता है। तो इसी तरीके से तंत्र जो है हमारे इन 6 हिस्सों में बटा हुआ है, और इन 6 के अपने अपने अलग अलग काम हैं, अलग अलग हैं। लेकिन तंत्र का जब भी हम कोई प्रयोग करेंगे, तब हम इन 6 हिस्सों में से किसी एक हिस्से का उपयोग कर रहे होंगे। अच्छा। इनकी सबकी अलग अलग देवियाँ होती हैं, अलग अलग देवता होते हैं, इनका अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग तरीका इनको करने का होता है। वो सब सीखने का काम है तंत्र को सीखना। तो इन्हें सिद्ध कैसे किया जाता है? ये सिद्ध नहीं किए जाते, ये सिर्फ एक नाम है। अच्छा। मारण को सिद्ध नहीं किया जाता। मारण सिद्धि के लिए आपको पहले कोई मारण की कोई देवी या काली या भैरव, कोई यक्ष, उसको सिद्ध करना पड़ेगा, वो आपका मारण का काम करेगा। ठीक है। हाँ, मारण एक नाम है। वशीकरण है तो वशीकरण को सिद्ध नहीं करना। वशीकरण का कोई आप मंत्र सिद्ध करेंगे, फिर आप उसका प्रयोग करेंगे। होता क्या है कि जैसे आपको मान लो वशीकरण आपको सीखना है, उसके लिए वो पहले वशीकरण के सारे नियम पढ़े, अच्छे से तरीके से उनको याद करे, फिर कोई मंत्र ले जो तुम्हें अच्छा लगे। चाहे आप काली से कर लो, चाहे आप भैरव से कर लो, चाहे आप सरस्वती कर लो। मैंने सैकड़ों प्रयोग दे रखे हैं वशीकरण के जी। हमने पूरा एक वशीकरण का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें 20-22 साधनाएं हमने दे रखी हैं। उनमें से आप कोई भी एक मंत्र को सिद्ध करो पहले। ठीक, सिद्ध करने के बाद फिर उस वशीकरण का आपको उन नियमों के हिसाब से प्रयोग करना है। टाइम देखना है, समय देखना है, नक्षत्र देखना है, विधि देखनी है। सारे विधि से फिर उसका सिद्ध करो और उसको प्रयोग करो, फिर आप वशीकरण में पूरे तरीके से मास्टर हो जाओगे। उसी तरीके से मारण का क्रम आपको करने हैं, तो मारण में भी वही नियम है कि पहले आप मारण का विधि पढ़ो, उसके नियम पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग कोई एक मंत्र है मारण का, वो सिद्ध करो। या काली है आपकी है, या मसान आप चला रहे हो, या भैरवी आप चला रहे हो, या भैरव आप चला रहे हो, या कोई देवी आप चला रहे हो, तो उसको आपको पहले सिद्ध करना है। लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि लोग सीधा डायरेक्ट काली से मारण का प्रयोग कर देते हैं। काली की उन्होंने कभी पूजा नहीं की, काली को उन्होंने कभी भोग नहीं दिया, काली उनका काम नहीं करती, फिर वो कहते हैं कि गुरुजी प्रयोग फेल हो गया। ऐसे कोई प्रयोग काम नहीं करता। काम करने के लिए अगर आप काली से मारण करते हैं या आप मरही से मारण कर रहे हैं, तो मरही आपको सिद्ध होनी चाहिए, या मरही का आपने अनुष्ठान किया हुआ होना चाहिए, या आप उस मारण को सिद्ध करो। जो शक्ति उसमें काम कर रही है, उस शक्ति के साथ आप एक रिश्ता जोड़ो, कनेक्शन आपका जोड़ना है। वो जब जुड़ जाता है, फिर आप काली का मंत्र चलाओगे मारने के लिए, वशीकरण के लिए, उच्चाटन के लिए, विद्वेषण के लिए, तो काली जाके आपका काम कर देगी। ठीक है। और जब तक काली ही आपके पास नहीं है, आप उसके मंत्र चलाओ, आपको उसके कोई बेनिफिट्स प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है। तो तंत्र जो है अलग तरीके से काम करता है। आपको पहले एक शक्ति की जरूरत पड़ती है, वो शक्ति आपको सिद्ध करने की जरूरत है, फिर उस शक्ति से आप जो चाहो वो काम ले सकते हो। तो सर, मैं इन सब का एक सार पूछना चाहूँ तो षटकर्म का असली परिभाषा क्या है? देखो, षटकर्म का मैंने आपको बता दिया है कि तंत्र के 6 अंग हैं, इनको मिला के पूरा तंत्र तैयार होता है या तंत्र बनता है। ये प्रयोग के हैं। साधनाएं इससे अलग होती हैं, सिद्धियां इससे अलग होती हैं, लेकिन ये जो 6 कर्म है, ये प्रयोग के बारे में बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति ने अगर तंत्र से कोई भी सिद्धि को प्राप्त कर लिया, चाहे उसने भूत को सिद्ध कर लिया, या वो प्रेत को सिद्ध कर ले, या वो काली को सिद्ध कर ले, या हनुमान जी को सिद्ध कर ले, लेकिन जब वो उसका प्रयोग करेगा, तब वो इन 6 कर्मों में से कोई ना कोई एक कर्म कर रहा होगा। ठीक है। ठीक है। और इनका जो मेन और मुख्य काम वही है कि मारण का मतलब मार देना। कोई इसमें वो नहीं है।
वशीकरण का मतलब पूरे तरीके से वश में कर देना। उच्चाटन का मतलब उच्चाटन, विदेशन का मतलब विदेशर। जो है जैसा है वैसा का वैसा ही कर देना ही इसका मेन और मुख्य काम है। ठीक है। कोई भी इसमें ऊहापोह नहीं होता, कोई इसमें घटत बढ़त नहीं होती। तो सर जैसे अभी आपने बहुत कुछ बताया हमें, ऐसे ही मैं आपसे एक सार में पूछना चाहूँ कि वशीकरण की क्या परिभाषा है, कैसे वशीकरण किया जाता है? देखो, वशीकरण जो है वश में कर देना। हम्म। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बात मानने लग जाता है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ें साफ कर देता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ जो व्यक्ति सही नहीं समझता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो व्यक्ति को लगता है कि नहीं ये गलत है, वो चीज़ें वो नहीं मानता। अच्छा। ऐसे लोगों के ऊपर अगर हमें उससे कुछ नाजायज कुछ मतलब निकालना है, कुछ गलत काम हमें उससे कराना है कि मुझे उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है, तो उसके लिए मुझे फिर बहुत ज़्यादा गंदा या तामसिक प्रयोग या शमशानी प्रयोग या भूत प्रेतों का, पिशाचों का कोई प्रयोग उसके ऊपर करना पड़ेगा। वो फिर उस व्यक्ति के सर के ऊपर बैठेंगे और वो फिर तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे। ठीक है। लेकिन जो नॉर्मली हमारे जैसे हनुमान जी हो गए, कोई वीर हो गया, कोई देवी हो गई, कोई देवता हो गए, वशीकरण के जो और नॉर्मली मंत्र हो गए, इन मंत्रों का प्रयोग आप किसी भी अनैतिक कार्य के लिए नहीं कर सकते हैं। अच्छा। आपको वशीकरण में ये भी चीज़ ध्यान रखने की है कि जब हम कोई वशीकरण का मंत्र ले रहे हैं और उसको हम सिद्ध भी कर रहे हैं और इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो कहाँ पर इसका प्रयोग कर रहे हैं, हमने कौन सा मंत्र सिद्ध किया है। मंत्रों में आन लगी रहती है या शपथ लगी रहती है या काम लगा रहता है। कई बार मंत्र ऐसे होते हैं कि जो प्रेमिका को वश में करने का है वो मैं पत्नी के ऊपर प्रयोग नहीं कर सकता, या जो पत्नी का वशीकरण है वो मैं प्रेमिका पे प्रयोग नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा ही बहुत तरह से हो जाता है। जैसे कि स्त्री का वशीकरण जिस मंत्र से करना है उसी मंत्र से मैं पुरुष का वशीकरण नहीं कर सकता। जिस मंत्र से या जिस प्रयोग से मैं स्त्री को अन्य को वशीभूत कर रहा हूँ या प्रेमिका को वशीभूत कर रहा हूँ या पत्नी को वशीभूत कर रहा हूँ, उसी मंत्र का प्रयोग मुझे अपनी माँ के ऊपर नहीं करना है और उसी मंत्र का प्रयोग मुझे अपनी बहन के ऊपर नहीं करना है। ये चीज़ें देखने की और सोचने की और समझने की हैं। बिल्कुल सही। हर मंत्र अलग अलग होते हैं। हर मंत्रों की लय, ताल, शक्तियाँ, ऊर्जाएं सबकी अलग बनती हैं, सब अलग अलग काम करते हैं। तो कई बार लड़के ना कुछ मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, कौन सी जगह कौन सा प्रयोग करना है वो जानना भी बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे मान लो कोई पत्नी अगर रूठ करके मायके में बैठी हुई है, लड़ाई झगड़ा हो गया उसका और वो मायके में बैठी हुई है, तो वहाँ पर तुम अगर वशीकरण उस व्यक्ति के पति के नाम से करोगे तो उसका वशीकरण सक्सेस नहीं होगा। आपको पहले उसके लिए आकर्षण का प्रयोग करना है। आकर्षण का काम होता है दूर गए हुए व्यक्ति को बुला देना। तो जब आप उसका आकर्षण करोगे तो वो स्त्री जो है वापस अपने पति के पास पहुंचेगी। जब वो वापस पति के पास पहुंच जाती है फिर वहां आपको उसको वशीकरण करना है। ठीक है। ये समझने वाली चीज है कि मुझे कब आकर्षण करना है, सम्मोहन कब करना है। सम्मोहन का मतलब है कि जब मेरे सामने 100, 200, 500 लोग होते हैं, एक या दो से ज़्यादा अधिक व्यक्तियों का जब मैं वश में करने का काम करता हूँ तो मैं उनका सम्मोहन करूँगा। उसे सम्मोहित करना या सम्मोहन करना कहा जाता है। बल्क में ज़्यादा लोगों को सम्मोहित करना है, वशीकरण करना है उनका, तो उसे सम्मोहन क्रिया बोला जाता है। ठीक है। किसी एक ही व्यक्ति को कुछ क्षण के लिए अचेत कर देना है, वो मोहन क्रिया में आता है। ठीक है। वो मोहन होता है, वहाँ पे हमें मोहन की क्रियाएं चलानी है। तंत्र में बहुत सारी चीज़ें, उनको बस थोड़ा समझना है। जब शब्द बदल गया है, वशीकरण, मोहन और आकर्षण, इन सब चीज़ों के जैसे नाम बदले हैं वैसे इनका अर्थ भी बदल जाता है, इनके प्रयोग बदल जाते हैं, इनके मंत्र इनके बदल जाते हैं। हर व्यक्ति को जल्दी नहीं करनी है किसी चीज़ के लिए, आपको आराम से बैठ के सीखना है और समझना है, फिर इसका प्रयोग करना है। तो सर जैसे अभी हमने वशीकरण के बारे में जाना, ऐसे ही मारण का सही तरीका क्या होता है? देखो, मारण का भी वही प्रोसेस है कि आप पहले मारण के लिए कोई भी एक देवी, कोई भी एक देवता, कोई भी एक शक्ति को आप सिद्ध करो। अच्छा। जब तक कोई भी आपके पास शक्ति सिद्ध नहीं है तब तक कोई मंत्र आपका काम नहीं करेगा। जी। हमने एक मारण के लिए मार्केस दे रखा है, मार्केस की साधना है, उसमें भी मार्केस को आप पहले सिद्ध करो। मार्केस आपके साथ कनेक्शन में आ गया, फिर आप मार्केस को जहाँ भेजोगे मार्केस वहाँ पे अपना जाके मारण, मोहन, उच्चाटन, विदेशन, षटकर्म, खटकर्म सब कुछ करके आ जाएगा। ऐसे ही आपने काली का एक बार अनुष्ठान किया, काली को आपने सिद्ध किया, फिर आप काली का मारण सिद्ध कीजिए, फिर आप काली का मारण चलाइए, आपका 100% मारण काम करेगा। अच्छा। आपने उस शक्ति से कि आपने मरई को चला दिया, मरई को आप जानते भी नहीं हो तो मरई काम नहीं करेगी। केवल मंत्र को पढ़ देने से ही मंत्र काम नहीं करता। आपके पास वो शक्ति होनी चाहिए। शक्ति आपके पास होगी, आपके पास हनुमान जी हैं पहले से और हनुमान जी का आप मंत्र कर रहे हो तो मंत्र के साथ हनुमान जी वहाँ जाएंगे, काम करके आ जाएंगे, चाहे वो मरने का हो चाहे जो भी हो।
अच्छा। तो पहले एक शक्ति तंत्र में सिद्ध की जाती है, फिर उसको चलाया जाता है, फिर उसको यूज किया जाता है और वो काम होते चले जाते हैं। तो सर एक शब्द है शांति कर्म, इसमें क्या-क्या आता है? शांति क्रम में जितने भी लोगों का इलाज किया जाता है वो सारी चीज़ें शांति क्रम के अंतर्गत आती हैं। जैसे? जैसे किसी का भूत बाधा हटाना, तंत्र का किसी का इलाज करना, किसी ने किसी को मूठ मार दिया उसको हटा देना, किसी ने किसी के ऊपर काला जादू कर दिया उसको काटना, किसी के बंधन कर दिए उस बंधन को काटना, इलाज करने का जो काम है, ठीक है, वो सारा ही शांति क्रम में आ जाता है। किसी को बीमारी है, यानी कि शांति मतलब कोई व्यक्ति ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, हुँ। तो वो प्रयोग जो कहलाते हैं वो शांति प्रयोग में आते हैं। किसी ने किसी की दुकान बांध दी है, किसी ने किसी का धंधा बांधा, किसी का लक्ष्मी बांध दिया, उसको काट करना, उसको ठीक करना, सारे कुछ शांति क्रम में आते हैं। तो सर मंत्र सिद्ध करने के बाद उसका प्रयोग कैसे किया जाता है? देखिए, हमने किसी मंत्र को मान लीजिए सिद्ध कर लिया, मैंने मान लो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये नवाण मंत्र है और ये बेसिकली चामुंडा का मंत्र है, हुँ। दुर्गा का नहीं है। लोग इसको दुर्गा का बताते हैं, लेकिन ये मंत्र एक्चुअली में दुर्गा का नहीं है। दुर्गा देवी अलग है, चामुंडा देवी अलग है। बिल्कुल। तो जो चामुंडा जो देवी है, चामुंडा का मंत्र है ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः। इस मंत्र का मैंने 1.25 लाख का मान लो कोई अनुष्ठान सिद्ध कर लिया, या इसका मंत्र मैंने 1.25 लाख सिद्ध कर लिया। ठीक है। अब मान लीजिए किसी का मेरे पास केस आता है कि मेरा कोई व्यक्ति या कोई इसका बच्चा या बेटा या कोई बेटी कोई अगर वहाँ हॉस्पिटल में है और बीमार है, उसने कहा कि गुरुजी आप उसके लिए स्वास्थ्य की कामना के लिए आप अनुष्ठान उसके लिए करिए, जी। वो आपको जो भी दक्षिणा है वो आपको दे के जाएगा। हुँ। आप उसके लिए बैठोगे तो आप क्या करोगे, चामुंडा का जो मंत्र आपका सिद्ध है आप उस मंत्र का प्रयोग करोगे कि आप उसके लिए 11,000 पाठ और आप करो। तो आप संकल्प जब हाथ में लोगे तो आप बोलोगे कि फला फला व्यक्ति बीमार है और मैं उस व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ के लिए ये मंत्र का प्रयोग या नवाण मंत्र का 11,000 का या 21,000 का या 31,000 मंत्रों का मैं जाप कर रहा हूँ। हे माता चामुंडा तुम उस व्यक्ति को ठीक करो। और तुम यहाँ बैठ करके फिर तुम अपना जो भी तुमने संकल्पित है 11,000 21,000 31,000 का, यहाँ बैठ करके फिर 2 दिन 3 दिन 7 दिन 11 दिन यहाँ बैठ के आप अनुष्ठान उसका करोगे दोबारा से। ठीक है। ठीक है, तो अब जो अनुष्ठान तुम जो कर रहे हो 11,000 21,000 जो तुम जब का जो फल बनेगा वो फल कहाँ जाएगा, उस व्यक्ति के खाते में। वो फल कहाँ जाएगा, उस व्यक्ति के पास। तो वो व्यक्ति उस पुण्य से ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि उस व्यक्ति की जो बीमारी है वो कितने मंत्र से ठीक होगी, वो तुम्हें सोचना है। कि अच्छा। 11,000 में वो ठीक हो जाएगा या 21,000 में ठीक होगा, या ज़्यादा बड़ी बीमारी है कि इसका वापस से फिर से 1.25 लाख का करना पड़ेगा। वो एक तुम्हारा अपना विवेक पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि तुमने अनुष्ठान किया है, उसकी बीमारी ज़्यादा बड़ी पड़ जाती है, तो बीमारी में थोड़ा आराम पड़ता है पर वो ठीक नहीं होता। पूरे तरीके से ठीक करना है तो आप अनुष्ठान एक कर दीजिए, उसको राहत पड़ती है दोबारा फिर कर दीजिए, फिर राहत पड़ती है तीसरा फिर कर दीजिए, जब तक वो पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक आप उसको अनुष्ठान करते रहिएगा। तो ये मंत्रों से काम लेने का सही तरीका यही है कि आप संकल्प लो और उस काम के लिए संकल्प लेके बैठ जाओ, आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। पर आपको बार बार हर व्यक्ति के लिए अलग अलग संकल्प करके जप और साधनाएं करनी पड़ेंगी, तो आपकी साधनाएं पूरे तरीके से हो जाएंगी। सर तंत्र में बहुत बार बोला जाता है कि इष्ट देव को याद करें या इष्ट का मंत्र जरूर करें, तो इष्ट का क्या मतलब है और तंत्र में इसकी इतनी मान्यता क्यों है? ये बहुत जरूरी सवाल है। तंत्र में इष्ट का मतलब होता है जिस शक्ति को मैं अपने दिल से, जिसे मैं पसंद करता हूँ, सिर्फ मैं, वो शक्ति मेरी इष्ट कहलाती है। इष्ट का मतलब है जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे घर में किसकी पूजा हो रही है, मेरी मम्मी किसकी पूजा कर रही है, मेरे पापा किसकी पूजा कर रहे हैं, मेरा खानदान किसकी पूजा कर रहा है, वो मान्य नहीं है। मान्य है कि आप पर्सनल किसकी पूजा कर रहे हो। अगर आप पर्सनली किसी शक्ति की पूजा करते हो, आपको कौन पसंद है? कुछ को काली पसंद है, किसी को भैरव पसंद है जी, किसी को यक्ष पसंद है, कोई देवी देवताओं को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई खाटू श्याम जी को मानता है। अलग अलग तरह की मान्यता है। तो जो व्यक्ति जिसको मानता है पर्सनल, वो आपका इष्ट होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब व्यक्ति आता है दीक्षा के लिए तो हम लोग उसको उसके इष्ट का गुरु मंत्र हम प्रदान करते हैं। तो उसी गुरु मंत्र के आधार पर ही हमारा उसका रिश्ता बनता है और वही आगे चलता है। तंत्र में हमारे यहाँ सबसे पहले रिश्ता होता है, गुरु मंत्र दिया जाता है, वो इष्ट का दिया जाता है। हमारा कहना है कि एक साधक है, वो अपने इष्ट को पाना चाहता है, हमारी जिम्मेदारी है कि उसको इष्ट तक पहुँचाएं। इसलिए हम उस जो गुरु मंत्र देते हैं वो इष्ट का ही मंत्र देते हैं।
अच्छा। ठीक है, हाँ, जो इसका इष्ट मंत्र भी होता है और गुरु मंत्र भी होता है, इसलिए वो डबल ताकत उसमें अंदर आती है और वो पूरे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम करता है मंत्र जो है। इष्ट का मतलब जिसे हम पसंद करते हैं। मेरी कुंडली क्या कह रही है, मेरी राशि क्या कह रही है, और कहाँ से कोई बता रहा है, या घर में कौन किसकी पूजा कर रहा है, उससे इष्ट डिसाइड नहीं होता, डिसाइड होता है मेरी पसंद से। हम्म। तो इष्ट का आदमी को जानना बहुत जरूरी है और इष्ट से बहुत प्रगाढ़ प्रेम तुम्हारा होना चाहिए। दुनिया में आप किसी से प्रेम करो ना करो, आप भूत प्रेतों से, परी अप्सराओं से प्रेम करो ना करो, लेकिन आपका अपने इष्ट के प्रति अगाध प्रेम होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वो आपको पूरे तरीके से सिद्धियां प्रदान करेंगे, वो आपको पूरे तरीके से शक्ति प्रदान करेंगे। आपको पूरे तरीके से इष्ट में खो जाना है। तो सर, साधना में सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? साधना में सफलता के लिए आपको सबसे ज़्यादा विश्वास करना है, प्रेम करना है, श्रद्धा करनी है, समर्पण करना है जी। अपने ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर हम्म। और खुद के ऊपर भी। और जिस मंत्र, जिस शक्ति का हम प्रयोग कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको विश्वास होना चाहिए। और फिर आप कोई भी साधनाएं करेंगे, क्रियाएं करेंगे, विधि करेंगे, आपको उसमें आसानी सफलता मिलती चली जाएंगी। ठीक है। साधना में सफलता के लिए आपका ध्यान भी एकाग्र होना चाहिए। आपका मन जो है ज़्यादा चंचल नहीं होना चाहिए, आपकी एकाग्रता बनी होनी चाहिए। आप जिस मंत्र का जप कर रहे हो उससे कम से कम 20% 30% करो एकाग्र होके। तो तंत्र में इन चीज़ों के ऊपर आपको श्रद्धा होनी चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए, आपका प्रेम समर्पण होना चाहिए, आपको सफलताएं मिल जाती हैं। तो सर, ये साधना करते समय असफलताओं के कारण क्या होते हैं? तंत्र जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सफलताएं लगी रहती हैं। साधक अगर पूरी तैयारी के साथ में साधना नहीं करता तो आपको असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है। अच्छा। तंत्र एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ अदृश्य है। यहाँ कोई भी शक्ति आपको दिखाई नहीं देती, यहाँ पर किसी भी तरह की चीज आपको देखने को नहीं मिलती है। यहाँ आपको गुरु गाइडेंस देगा, गुरु आपको बताएगा। इस क्षेत्र में कुछ नहीं है। जैसे कि अभी नॉर्मली आपको कोई बाइक चलाना आपको सिखा रहा है या आप सीख रहे हो, तो क्या है कि वो आपको बताएगा कि कहाँ ब्रेक है, कहाँ क्लच है, कहाँ गियर है, क्या है। ठीक है, वो उसमें सारी चीज़ें होती हैं, आपके हाथ में होती हैं, दिख रही होती हैं, कंट्रोल में होती हैं सारी कुछ। लेकिन जब तंत्र की बात आती है तो यहाँ पर सब कुछ अदृश्य है। यहाँ पे तो गुरु ने जो जैसा बोल दिया तुम्हें वैसा ही करना है। अच्छा। तुमने जरा भी उसमें कुछ अदर बदल किया, जरा भी फेर बदल बदला, चाहे कोई भी कारण से हो। मेरे पास ज़्यादातर शिष्यों के जो फ़ोन आते हैं वो ये रहता है कि गुरुजी मेरे पास आज कमरा नहीं है, 10 बजे की साधना हमने दे रखी है टाइमिंग, आप उसे कभी 12 बजे कर रहे हो, कभी 10 बजे कर रहे हो, टाइमिंग आपका शेड्यूल ठीक नहीं है। और टाइमिंग, भोग, हमने लड्डू लिखा हुआ था, आप पेड़े दे देते हो, आप पेड़े लिखे रहते हैं तो बर्फ़ी दे देते हो। कभी किसी को लड्डू नहीं मिलते, कभी किसी को बतासे नहीं मिलते, कभी किसी को घी नहीं मिलता, कभी किसी को देसी घी नहीं मिलता, कभी किसी को तेल नहीं मिलता। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। हमने लिखा है कि गुलाब की अगरबत्ती चाहिए, तुम लेके आए गए चमेली की। तो बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनसे जो गुरु की जो क्रिया है, जो गुरु की जो विधि दी गई है वो हट जाती है और आप अपनी ही नई विधि का रचना करके खुद से ही साधना शुरू करते हैं। आपको लगता है कि ये विधि गुरु की कर रहा हूँ, लेकिन जब उसकी सामग्रियाँ बदल गई जो आपके गुरु ने आपको दी तो वो विधि गुरु की नहीं रही, फिर वो आपकी हो गई, क्योंकि आपने अपने मन से वो सामान ले लिया। हमने कहा है कि लाल कपड़े पहनने हैं और आप पीले के पहन के बैठ गए तो गुरु की अवहेलना हो गई। गुरु ने आपने जो कहा है, शक्ति हर चीज़ का हिसाब लगाती है। आप कब जाग रहे हो, कब सो रहे हो, किस भाव से सो रहे हो, कि आप रात को 10 बजे या 11 बजे आप नहाने जा रहे हो मान लो, तो शक्ति देखती है कि तुम किस भाव से जा रहे हो नहाने के लिए। अभी ठंडी पड़ रही है तो तुम पूरे खुश होके जा रहे हो कि मुझे साधना करनी है, मुझे शक्ति से प्रेम है, तो तुम खुश होके जाओगे। और तुम अनमने मन से जा रहे हो या बेमन से आप उठ रहे हो, बेमन से साधना पे बैठ रहे हो, बेमन से नहा रहे हो, शक्ति हर चीज़ का हिसाब लगाती है। शक्ति के लिए आपका प्रेम, आपका उत्साह जिसे बोला जाता है, वो आपका बरकरार बना रहना चाहिए। ठीक है। एकाग्रता आपकी कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर 2 सेकंड के लिए आपका ध्यान लगा और फिर आप अपने ही विचारों में खो गए। मंत्र चल ही रहा है और आप अपने ही विचारों में खो गए, आपको पता ही नहीं है कि मंत्र कहाँ से कहाँ कितनी माला हो गई जी। वो अनुष्ठान बेकार हो जाते हैं। सबसे पहले इष्ट की कृपा बहुत जरूरी है। गुरु की कृपा, गणेश की कृपा, इष्ट कृपा होनी ही चाहिए। जी। आपके पितृ हैं,
पितरों की आप सेवा पूजा दीजिए। आपको नहीं देखना है कि आप बड़े हैं घर में कि छोटे हैं घर में कि पिताजी करते हैं पूजा, ये करते हैं, नहीं। अगर आप घर में तांत्रिक हैं तो फिर सारे देवी देवताओं का प्रत्यक्षीकरण आपको होगा सबसे पहले। सारे देवी देवता भोग आपसे मांगेंगे, पितृ आपसे भोग मांगेंगे, कुलदेवी आपसे भोग मांगेगी। अगर आप घर में तांत्रिक हैं मतलब शक्ति आपको प्रत्यक्ष होगी। जी। मम्मी तांत्रिक नहीं है, उनको प्रत्यक्ष नहीं आएंगी, शक्ति किसको आएंगे? आपको प्रत्यक्ष आएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है शक्ति को भोग देना टाइम से, शक्ति को टाइम से भोग खिलाना, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक और है। दोनों समय, तीनों समय आपको पूजाएं देनी है कि रात को भी एक और गलती करते हैं लोग, साधना जिस दिन की जाती है तो हमने नियम दे रखा है कि रात को जब 11 बजे हम अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो उस समय भी डेली शक्तियों का, गुरु गणेश इष्ट का पंचोपचार दिया जाता है कई शक्तियों में, कई अनुष्ठानों में। तो लोग क्या करते हैं कि सुबह का जो पूजन होता है नित्य का, वो बंद कर देते हैं। शाम का जो पूजन है नित्य का, वो बंद कर देते हैं। वो केवल बस रात का ही पूजन करते हैं और सारे दिन सोए पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको सुबह शाम का वो जो पूजन है वो कंटिन्यू हमेशा जीवन भर करना है। आप जब भी साधनाएं कर रहे हो तब आपका एक्स्ट्रा पूजन होगा साधना के लिए रात को 11 बजे। ठीक है। और आपका इष्ट की जो कृपा है वो आपके ऊपर बढ़ जाएगी। आपका भाव अगर ठीक हो जाता है, आप अनवनी भाव से नहीं कर रहे हो, खुश होके प्रेम में आनंद होकर के आप मंत्र का जप करते हो, आपको पूरा उसका आनंद आएगा। आपकी साधना असफल नहीं होगी, जी। है ना। असफलताओं के सबसे बड़े कारण होते हैं कि विधियों को आप चेंज कर लेते हो, मंत्रों को आप चेंज कर लेते हो, संख्या कभी कम हो जाती है, आपका आसन ठीक नहीं होता। सबसे बड़ी शिकायत, लोग बैठ ही नहीं पाते 3 घंटे, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, लोग बैठ ही नहीं पाते। जी। अनुष्ठान उनका होता नहीं, अभ्यास नहीं होता। और जल्दबाजी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। अगर आपको तंत्र से कुछ लेना है तो आप जल्दबाजी मत करो। मैं अच्छे से एक बात आपको बता दूं, इस दुनिया में एक रावण पैदा हुआ था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इतना बड़ा विद्वान आदमी था कि ना भूतो न भविष्यति, ना कभी ऐसा कभी हुआ पहले, ना कभी आगे होगा। जी। और उस व्यक्ति ने शिव जी की आराधना को किया और 10 बार बेचारा फेल हो गया। जी। जब रावण जैसा विद्वान का, उसका अनुष्ठान फेल हो सकता है, उसका तंत्र फेल हो सकता है, उसकी क्रिया फेल हो सकती है, तो तुम हो कौन कि तुम्हारी एक ही बार में सफलता प्राप्त हो तुम्हें? बिल्कुल सही। तुम लोग ऐसे क्या है तुम में ऐसी खूबी कि एक ही बार में तुम्हारी अप्सरा तुम्हारे पास में आए? तो कुछ अलग सी चीजें होनी चाहिए ना, रावण से भी अलग होनी चाहिए, रावण से भी विशेष तुम अगर हो तो समझो कि हाँ भाई मैंने एक बार अनुष्ठान किया और नहीं हो रहा। जी। नहीं तो आप ये मानो कि तंत्र में हर व्यक्ति असफल हो सकता है। जब रावण फेल हो सकता है तो तुम लोग भी फेल हो सकते हो। कुछ बड़ा काम नहीं है। रावण हमें क्या सिखाता है? एक ही प्रयोग, लगातार बार बार कंटिन्यू उसने प्रयास किया, अंत में उसको सफलता उसमें प्राप्त हुई। बिल्कुल सही। तो एक साधक अगर लगातार कंटिन्यू एक बार एक ही प्रयोग को करता है तो उसका मंत्र ऑटोमेटिकली अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो सर अंत में हमारे श्रोताओं को आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वही कहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति तंत्र वास्तव में सीखना चाहता है, अगर कोई भी व्यक्ति तंत्र को सच में जानना चाहता है, तो वो आप हमारे आश्रम पे आए, हमसे तंत्र दीक्षा ले और बेखौफ होकर तंत्र सीखे। घर परिवार फैमिली को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं किसी भी तरह की। और कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तंत्र पे रिसर्च करना चाहता हो, या भूत प्रेतों पे कोई रिसर्च करना चाहता हो, या इन चीज़ों को जानना समझना चाहता हो, करीब से इसको देखना चाहता हो, तो वो भी हमारे पास में आ सकता है। हम उसमें भी तुम लोगों की पूरी मदद करेंगे। साइंटिफिक तरीके से कोई अगर भूतों पे रिसर्च करना चाहता है तो मैं उसकी भी पूरी मदद करूंगा। कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और हम ये प्रूफ करवाएंगे आप लोगों को कि भूत प्रेत होते हैं एक्चुअली में, वो हम 100% प्रूफ करवाएंगे। आप लोग कभी भी हमारे आश्रम पे आ सकते हो और बैठ करके बातें करना है। ध्यान रखना है, कुतर्क नहीं करने हैं। आप सवाल करिए, हम जवाब देंगे। सवालों के जवाब हम देने को बैठे हैं, हजारों लोगों को दे रहे हैं, आपको भी देंगे। मगर आप कहो कि तर्क करना है या कुतर्क करना है तो वो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है सर। हाँ, बाकी आप लोग यहाँ आश्रम पे कभी भी आ सकते हो। किसी भी तरह की नॉलेज आपको लेनी है मेरे से ले सकते हो। मेरी किताबें हैं, आप उन किताबों का अध्ययन कर सकते हो बैठ के। उन्हीं से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और आपको पता चलेगा कि मेरी जो लेखनी है, मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान है वो बिल्कुल ही अलग है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज, बहुत कुछ नया आपसे जाना सीखा और ऐसे ही हम नया बहुत कुछ लेके आएंगे हमारी ऑडियंस के लिए भी, ताकि वो भी तंत्र को नेगेटिव एस्पेक्ट्स में ना लेके एक पॉजिटिव साइड में भी देखें। एंड आप लोगों का भी धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और साथ में अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई आपके ऐसे सुझाव हैं तो हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी बताएं, ताकि हम आगे आने वाले टाइम में उनके जवाब लेके आपके लिए आ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।